हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक सब्सक्राइबर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। और दोस्तों, ये आरएस एग्जाम से रिलेटेड है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरीके के डाउट्स आते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, स्पेशली जो आरएस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। और दोस्तों, स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीज़ों को बताया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि दोस्तों अभी जिन स्टूडेंट्स की एज दोस्तों 20 ईयर्स से कम है। ठीक है, जो 20 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स हैं और जो आरएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं पहले से ही, क्योंकि वो इस बात को लेकर के बिल्कुल क्लियर हैं कि उनको आरएस एग्जाम की तैयारी फ्यूचर में करनी है। ठीक है, और वो अभी स्कूल एजुकेशन में ही है, बट उनको अभी कॉलेज एजुकेशन भी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, उनके पॉइंट ऑफ कंसर्न के हिसाब से दोस्तों इस वीडियो को बनाया जा रहा है और ये काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ। और उनके काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो इस तरीके से है। सर, कैन यू गाइड मी? आई स्टडीड फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल एंड आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर आरएस एग्जाम्स। माई क्वेश्चन आर। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने दोस्तों इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की जो है जो मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं वो बुक फॉर्म में दोस्तों अपलोड कर दिए हैं इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर दोस्तों। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाई चेतन खंडेलवाल नाम से आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसकी मिनिमल प्राइस 50 रुपीज़ रखी है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से पढ़नी है, मेरे ही नोट से पढ़नी है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के नोट्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, उसके नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्टकट है, आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के खुद के सेल्फ नोट्स हैं। सेल्फ नोट्स के अलावा दोस्तों एनसीईआरटी के बुक्स के भी नोट्स हैं। ठीक है, तो जो 12th क्लास की हम मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर पढ़ेंगे भी सही तो नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके लिए जो है काम काफी आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बुक काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। ठीक है, ये इंस्टामोजो नाम से एक वेबसाइट है, मैं खोल के बता देता हूँ दोस्तों आपको। ये इंस्टामोजो नाम से जो वेबसाइट है दोस्तों, आप यहाँ पे जाकर के इस बुक को बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में अभी आगे बढ़ते हैं। हाउ टू रीड बुक्स दैट यू सजेस्ट इफेक्टिवली सो दैट टाइम डजंट वेस्ट। सेकेंड, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट टॉपिक वाइज नोट्स इन इंग्लिश। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर कर दूंगा, और इसके अलावा बाकी और भी जो बेसिक डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स को वो भी कवर अप हो जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोटी मोटी बात निकल के आ रही है वो एक तो कॉन्वेंट स्कूल में है। ठीक है, मतलब जो स्कूल एजुकेशन में हो सकते हैं, 11th 12th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो है काफ़ी अवेयर होते हैं एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ टीना दावी मैडम का। ठीक है, टीना दावी मैडम के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, और ये जो है टॉपर थी, फर्स्ट रैंक आई थी इनकी किसमें, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में। ठीक है, तो आपको पता होगा उनके पेरेंट्स दोनों जो है आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, तो जो है उनके फैमिली में पहले से माहौल था कि किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की, तो उनको बताने वाले उनके पेरेंट्स थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम आरएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और स्टूडेंट जो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी कॉन्वेंट स्कूल में है या स्कूलिंग कर रहे हैं कहीं से भी, ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के लिए मैं एक तो यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करें। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर उनका टारगेट बिल्कुल फिक्स है कि उनको आरएस एग्जाम की ही फ्यूचर में तैयारी करनी है, तो वो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स से जो है, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। ठीक है, ताकि उनके जो है आरएस एग्जाम की प्रिपरेशन में ये ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी जो है उनके कवर अप हो जाए। ठीक है, तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये बेसिकली उनकी काफी हेल्प कर देंगे उनके आरएस एग्जाम की प्रिपरेशन में। अब दोस्तों इन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि हाउ टू रीड बुक्स दैट यू सजेस्ट इफेक्टिवली सो दैट टाइम डजंट वेस्ट। मैंने दोस्तों इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छे से बुक्स बताई हुई थी, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हो। आपको आरएस एग्जाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में दोस्तों ये आरएस मेंस पेपर 1,
पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के बारे में जो है मेंस की पेपर के बारे में अच्छे से डिटेल में बता रखा है। इवन दोस्तों यहाँ पे एक वीडियो बनी हुई है हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरएएस एग्जाम। प्रीलिम्स जो एग्जाम है दोस्तों उसको क्रैक करने के बारे में मैंने बता रखा था और बुक्स के भी बारे में इस वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर जाकर के देखें। अगर स्पेशली आप इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी ये वीडियो, ठीक है। और इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे। अभी आप ये देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों ऐसे एग्जाम्स में जो है बुक्स को जो होता है काफी इफेक्टिवली रीड करना होता है, ठीक है। इफेक्टिवली कैसे रीड करें हम उस बुक को और जिसकी वजह से टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो ये जो बात पूछी गई है काफी अच्छी बात है। ये काफी मैच्योर और अवेयर पर्सन है, इस वजह से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा इन्होंने। एक्चुअली क्या होता है, जो बुक्स लिखी जाती है चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या जियोग्राफी की, जो राजस्थान की होगी या फिर नेशनल लेवल की होगी, बेसिकली हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी की बुक्स से, ठीक है। और इसी तरह से एससीईआरटी की भी बुक्स चलती है जो कि राजस्थान के लेवल पे चलती है, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश्ड होती है, उनको भी इस एग्जाम के लिए पढ़ना होता है। बट ये बुक्स कोई आरएस एग्जाम के हिसाब से डिजाइंड नहीं होती है दोस्तों। आरएस एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए आपको दो चीजों की नॉलेज बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। पहला होता है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस होता है फर्स्ट थिंग। सेकंड है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, लर्न कर लो आप इन दोनों चीजों को। अगर आपने लर्न नहीं किया तो आप बिना इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। सिलेबस का एक एक जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती है, जो टॉपिक्स होते हैं, वो बिल्कुल आपको दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए और वो जाकर के आपको इन बुक्स में डायरेक्टली सर्च करके उन टॉपिक्स को पढ़ना होता है। और जब आप पढ़ोगे तो उस टॉपिक के अंदर भी काफी कुछ बेकार का फोल्डर मटेरियल भी होगा। अब ये कैसे डिसाइड करें क्या फोल्डर है और क्या काम का है, तो दोस्तों वो चीज डिसाइड करने में आपकी हेल्प करेंगे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ने के बाद में उन क्वेश्चंस को याद कर लो, आप अपने दिमाग में बिठा लो कि भाई जो क्वेश्चंस हैं जिस तरीके के पहले पूछे गए हैं उसी तरीके से जो है अब आगे भी जब पेपर होगा आरएस का तब भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी भी बुक को रेफर कर रहे होंगे जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है इन वीडियोस में, तो आपको ये समझ आएगा कि उन बुक्स को पढ़ते टाइम आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस फॉर्म होने लगेंगे। आपको जब भी पढ़ाई करनी है तो ऐसे करनी है कि आपको ये सोचना है कि आरपीएससी में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आरएस का पेपर जो है किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछेगा, आपको हर जगह पे जो है दिमाग में ये क्वेश्चन पुट अप करना है आपके दिमाग में पढ़ाई करते टाइम। पहले तो क्या होता है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम एक तो जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में ही आप जो है इस चीज को नहीं समझ पाओगे कि पेपर में की डिमांड क्या है और पेपर में क्या पूछा जाएगा। तो एक जनरल रीडिंग होना जो है बहुत मस्ट है, मैंडेटरी होती है। और देखिए आरएस एग्जाम के लिए आपको जो 9th से लेकर 12th क्लास की जो राजस्थान बोर्ड की बुक होती है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की बुक्स को आपको अच्छे से पढ़ना होगा और उसके बाद में उसके नोट्स बनाने हैं। बिना नोट्स बनाए यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको मैं एक पर्सनली एडवाइस यही करना चाहता हूँ, अपने खुद के नोट्स खुद बनाए। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स मिल भी गए तब भी अपने नोट्स को खुद बनाएं, क्योंकि दोस्तों मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो इस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं आपको कि वो बिल्कुल आरएस एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है वो बताते हैं। आप जाकर के चेक कर लेना उनके पेपर्स, जो आरएस के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनके नोट्स को चेक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस उतने नहीं आते हैं उनके नोट्स से, ठीक है, जितने वो ढिंडोरा पीटते हैं उन चीजों का कि भाई हमारे ही नोट्स में से सारे क्वेश्चंस आए। ऐसा कभी नहीं होता है, ना यूपीएससी में होता है, ना ही आरएस के एग्जाम में होता है, ना आरएस के प्रीलिम्स में होगा, ना ही आरएस के मेंस में होगा, ठीक है। बट हाँ ये है कि बहुत कुछ मिल जाता है और काफी सपोर्टिव होते हैं नोट्स। आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो उस प्रिपरेशन में अपने खुद के सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। सेल्फ नोट्स होने चाहिए और वही सेल्फ नोट्स ही आपके एट द एंड जो है एग्जाम में काम आएंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप मेंस के आंसर लिखोगे जो कि 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का होगा, तो ये इतना छोटे से आंसर लिखने होते हैं कि आपके नोट्स में बिल्कुल सिंपल छोटी छोटी सी लाइंस होंगी, वही की वही आपको पेस्ट करके आनी है। और आरएस का एग्जाम आपके माइंड कितना अप्लाई कर सकते हो उसका एग्जाम नहीं है। मोस्टली दोस्तों रियल बात यह है कि आरएस के एग्जाम में जो पूछा गया है उसका आंसर लिख के आना होता है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी यही बोल चुका हूँ आरएस एग्जाम से रिलेटेड, और मैं इस वीडियो में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो पूछा गया है वही लिख के आना होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इफेक्टिवली पढ़ने के लिए जो है आपको कम से कम 2 से 3 रीडिंग जो होती है किसी भी चीज की रिक्वायर्ड होती है। चाहे आप इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ो, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री को पढ़ो, चाहे आप कहीं की भी पढ़ो, लेकिन 2 से 3 रीडिंग के बाद में आपके अंदर में एक अवेयरनेस आ जाती है, ठीक है। किसकी? एक तो आपने रीडिंग लगा ली उसकी,
दूसरी आपके सामने जो है ये क्लियर हो जाता है कि दूसरा दोस्तों आपको सिलेबस याद हो चुका होता है, ठीक है। तीसरा आपको दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो बिल्कुल कंठस्थ याद हो चुके होते हैं। ये याद होना जरूरी है, बिना इसके जो है आगे आप तो नहीं पढ़ सकते हो, नहीं तो आप सब कुछ पढ़ने लग जाओगे। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो स्ट्रेटेजी क्या होती है कि सब कुछ पढ़ा दो। सब कुछ पढ़ा देने से दोस्तों एग्जाम में बहुत फिर प्रॉब्लम आती है, फिर एग्जाम क्रैक करने में, ठीक है। फिर वो स्टडी जो है फिर दोस्तों स्मार्ट स्टडी नहीं होती है। और मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप स्मार्ट वे में स्टडी करेंगे, ठीक है। स्मार्ट वे में स्टडी करनी है अपने को, तभी जाकर के एग्जाम क्रैक होते हैं। और मैं यही कहता हूँ आपसे कि आरएस का एग्जाम स्पेशली 3 से 4 साल में होता है, ठीक है। एक बार होता है, सिर्फ एक ही बार होता है, ये मान के चलें, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ अड़ंगा लगता रहता है, ठीक है। तो एक बार वो मौका मिला है और एक ही बार में आपको एग्जाम निकालना है। इसी तरह से पढ़ाई करनी है और इसी तरीके से आप अपना माइंडसेट बना के रखें। कोई सेकंड अटेम्प्ट नहीं है यहाँ पे, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि कोई सेकंड अटेम्प्ट है। तो ये सब तो और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो यहाँ पे दोस्तों मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो काफी सारी बातें क्लियर हो गई होगी, बट अब यहाँ पे बात आ रही है सेकंड क्वेश्चन की, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट टॉपिक वाइज नोट्स इन इंग्लिश। अब दोस्तों मैं बिल्कुल क्लियर बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे टॉपिक वाइज आप ऐसे अगर सोच रहे हो कि आपको नोट्स मिल जाएंगे तो ये इतना अभी संभव नहीं है। टॉपिक वाइज नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन दोस्तों आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे जो आरएस हिंदी और इंग्लिश मीडियम नाम से ये चैनल है, इसमें 522 सब्सक्राइबर हैं। आप इस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उस चैनल पे जाकर के दोस्तों यहाँ पे जो है आप जब स्टार्टिंग में जाओगे, काफी पीछे जाने के बाद में ये देखिए आपको ये सारे पुराने पेपर्स मिल जाएंगे काफी इंपॉर्टेंट। और ये आरएस से रिलेटेड एथिक्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। ये आरएस में जैसे लॉ पूछी जाती है तो लॉ से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। काफी सारे इस तरीके के मेंस स्पेसिफिक नोट्स मिल जाएंगे। अब इनको डाउनलोड करने के बाद में मैं यही कहना चाहूंगा, आप उन नोट्स के को पढ़ने के बाद में खुद के सेल्फ नोट्स तब भी बनाए, ठीक है। खुद के सेल्फ नोट्स बनाए, उनको शॉर्ट में बनाए और इस तरीके से पढ़ाई करें कि उसमें से जो है आरएस एग्जाम में कितनी हाई प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। भले थोड़ा ज्यादा भी कवर करने की कोशिश करें, लेकिन कभी भी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। और कुछ चीजें अगर आपको नहीं मिलती है तो उसको जो है गूगल पे सर्च करके पढ़ाई करें। गूगल पे सर्च करने के अलावा दोस्तों जो बुक लिस्ट मैंने ऑलरेडी बताई हुई है उस सब में कुल मिलाकर के मोटा मोटी दोस्तों ये सब कुछ कवर अप हो जाता है। और अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी डाउट्स को जो है कवर अप करने की कोशिश करूं वीडियोस के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को समझने को मिला होगा कि हमको किस तरीके से आरएस एग्जाम की तैयारी करनी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने जो है स्कूल में होते हुए ही ये डिसाइड कर लिया है कि भाई उनको आरएस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो इस तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी या तो कॉलेज में है या वो अभी प्रिपरेशन फेज में भी हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प होगी। और स्पेशली दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ जिन स्टूडेंट्स के पास में जो है 3 से 4 साल का टाइम है, ठीक है। 3 से 4 साल का, जैसे 4 साल का कॉलेज एजुकेशन है, ठीक है। तो कॉलेज एजुकेशन में जो है बहुत एक अच्छा टाइम होता है। यहाँ पे जो है उनके पास प्रॉपर टाइम होता है कि वो किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते होते हैं। तो उनको इस टाइम का पूरा यूज करना चाहिए और उस टाइम ड्यूरेशन में जो है काफी अच्छे से वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट दोस्तों इसके लिए जो है इसके बाद भी जो है कुछ चीजें रह जाती हैं जो चीजें खुद से नहीं की जा सकती होती हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज हुई, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें जिस भी इंस्टीट्यूट की आपको ज्वाइन करनी हो। जैसे मेंस की जो टेस्ट सीरीज होती है मेनली तो वो करनी चाहिए। मुझे कभी खुद को तो फील नहीं हुआ कि प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ती है, बट दोस्तों अगर आपको लगता है कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हो। और जो भी नेक्स्ट पेपर होगा दोस्तों आरएस प्रीलिम्स का, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मान के चलो आपको इस बार 100+ मार्क्स तो लाने ही लाने हैं किसी भी हाल में, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो या ओबीसी SC ST में भी आप जनरल के बराबर ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें इस बात का कि आपको 100+ मार्क्स लाने होंगे। 200 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 100+ होने चाहिए। इवन 120 तक लेकर के आओ तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। इतने मार्क्स होने चाहिए आपके, क्योंकि ये काफी कुछ डिपेंड करता है पेपर कितना किस लेवल का आया है, ठीक है। अगर टफ आएगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है, कम मार्क्स की जाएगी। और अगर पेपर इजी आ जाएगा तो शायद हो सकता है 150 मार्क्स की भी कट ऑफ चल जाए, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल है, वो पेपर पे डिपेंड करता है, ठीक है।
मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे आपको काफी कुछ समझ आया होगा, काफी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछें, ताकि मैं फ्यूचर में वीडियोस बना सकूं उसके ऊपर। तो मुझे भी जो है काफी आसान हो जाता है कि किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।